ये आपके जरिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको इस देश की जनता ने इतने बड़े बहुमत से जिताया है और मैं मानता हूँ कि पहली बार एक पार्टी का इतना बड़ा, अपोजिशन की पार्टी का इतना बड़ा बहुमत मिला। देश में अब तो अपोजिशन में देश में एक तहजीब और संस्कृति बनना चाहिए। सरकार जब बन जाए तो आपका काम है एक्ट करना, आपका काम है जो वादे किए हैं उनको धरती पर उतारना, आपका काम है जो रामगोपाल कह रहे थे 2 बरस हो गए। मैं मानता हूं कि इस देश की दिल्ली से लेकर गांव देहात तक कदम कदम पर इस देश की जनता का पैसा लूटा जाता है। भ्रष्टाचार गजब, सब गजब नहीं, विकट समस्या है। और जब भी यह चर्चा शुरू हो जाती है तो लोग सब चीज भूल करके इस चर्चा में चले जाते हैं। इस चर्चा को अब सारे टीवी वाले, सारे देश के लोग, और कितने बयान, यानी आप दोनों पार्टी के लोग हैं, खास करके ट्रेजरी बेंचेस के लोग, कितने बयान दे रहे हो आप? किस बात के लिए बयान दे रहे हो आप? क्यों दे रहे हो आप? आपके पास पूरा संविधान है, फोर्स है, पुलिस है, फौज है, ईडी है, सीबीआई है। इतने हथियार लेने के बाद भी फिर बयानबाजी दे रहे, फिर गाल बजा रहे। क्यों गाल बजा रहे? आपको गाल बजाने के लिए नहीं दिया, हमको दिया गाल बजाने के लिए। हम बजाएंगे, आप क्या कर रहे हो? ये क्यों तमाशा कर रहे हैं? इस पूरी पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हो? ये जो मामला है इसमें कोई दम नहीं है। मैं इसकी दम तब मानूंगा कि आप पकड़ करके जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हो, आपके पास सरकार हो, पकड़ करके उनको दूध का दूध, पानी का पानी करो। कौन मना कर रहा है? आप कौन करेगा तो क्यों बयान दे रहे हो? क्यों गाल बजा रहे हो? क्यों ये आपके लोगों को रोकते नहीं हो? ये जाकर के ये सामने एक नई पार्लियामेंट लगी हुई बाहर, यानी एक पार्लियामेंट यहाँ है, और मुझे कई साल से ये लगता है कि यहाँ बोलना बेकार है। यहाँ से जाओ, बाहर जाकर के जो मन में आए जिसके लिए बोलो, जिसको गाली देना, जिसको जो कहना कहो। और फिर इसके बाद बैठ करके कुछ टीवी वाले लोग तो कहते नेशन वांट्स टू नो, यानी देश की संसद नहीं है, राष्ट्र जानना चाहता है इन लोगों को। और बैठे हुए वहां 24 घंटे टीवी चलाना, कोई दूसरा नहीं, फोकट का काम मिल गया, फोकट का काम मिल गया। ये अजीब बात है। यानी इस अगस्ता में, यानी वो कोर्ट है, क्या कहते, इटली की मिलान, वो मिलान शहर है, वहां की कोर्ट है, और आपकी कोर्ट नहीं है, आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई आपकी सीबीआई नहीं है, ईडी नहीं है, कोई चीज नहीं। 2 बरस में ये डिफेंस मिनिस्टर है, बड़ी जल्दी खड़े हो रहे थे। क्या खड़े हो रहे हैं आप? क्यों खड़े हो रहे हैं? और आप क्या बोलोगे? आप बिल्कुल नहीं बोल पाओगे, यानी कुछ है नहीं, हाथ खाली है। तारीखें बताएंगे, जैसे तारीखें ये बता रहे थे, कुछ तारीखें आप बता दोगे। हाँ, ये साढ़े सीनियर लीडर है और आप इस तरह से कहेंगे कि क्या बोलोगे? अभी जब वो बोलेंगे तो ये सुन नहीं पाएंगे और सारी बोलती बंद हो जाएगी। ऑर्डर, क्या बोलेंगे? ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, टेक योर सीट। नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब सोच के नहीं, मैं पारीकर साहब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक डिफेंस मिनिस्टर के बारे में बोल रहा हूँ। ये नहीं है, पारीकर साहब बड़े भले सज्जन आदमी। मैं कह रहा हूँ कि हो, चाहे ये पास के हो चाहे उस तरफ के हो, ये गाल बजा रहे हैं, और उसमें होम मिनिस्टर भी गाल बजाएंगे। ये मेरी कोई बात ऐसी नहीं है कि मैं पर्रिकर साहब के लिए बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि आपने जो ड्यूटी उनको दे दी है वो इतनी बेकार, इतनी फालतू, इतनी ज्यादा निरर्थक है कि आप देख रहे हैं ना क्या निकलेगा इसमें। यानी इस देश में पूरा देश लूट गया, और ये 2G कौन नहीं, ये कॉमनवेल्थ का मामला जो इसमें अभी आपका लोग बयान दे रहे हैं, एक आदमी है राज्यसभा लोकसभा का,
वो बयान दे रहा है, इसको कौन ने पकड़वाया, इसको कौन ने उठाया? हमने उठाया था। और इनकी पार्टी का आदमी है, उसका नाम नहीं लेंगे, हमारा दोस्त है, उसको जेल कौन ने पहुंचवाया था? हमने खड़े होकर पहुंचाया था। ये आसाराम बाबू कौन ने पहुंचाया था? आप साथ थे। ये 2G कौन है? पोल कौन थे? सुभाष जी और हम दोनों थे। आप भी मगर पीछे बैठते थे, हम लोग आगे बैठ के किए थे। आप देखते रहो कि वह सारे मामले उखाड़े और इनकी बुरी हालत कर दी। और नतीजा ये है कि हमारी पार्टी तो छोटी थी, सबसे ज्यादा लाभ आपको मिल गया। अरे भाई, लाभ मिल गया, ये अपोजिशन बैठ गए, सजा मिल गई, आपको राज मिल गया, तो राज को ठीक से, खास करके ये भ्रष्टाचार के मामले में जरूर पता लगा लिए, जरूर खोज करिए। लेकिन मेरी विनती आपसे है, आपसे विनती ये है कि आप कुछ तो चूहा पकड़ के लाइए, आदमी मत पकड़, किसी को पकड़ के लाइए आप। इसमें कुछ भी नहीं निकला है, कुछ भी नहीं निकला। अदालत वहां चल रही है और यहाँ यानी इधर से ढोल बज रहा है, इधर से ढोल बज रहा है। युद्ध का ऐसा वातावरण बना दिया आपने, मैं क्या बताऊं है? हाँ नहीं, हाँ बोलिए ना, बोल दीजिए अपने सौदाई पर क्या कह रहे हैं। अरे भाई, राजस्थान के आदमी, आप बोलिए ना ठीक से, आपकी बात हाँ नहीं, ठीक बात है। बेगो फोकट में हम भी बजा रहे हैं, करे क्या? जब फोकट का खेल शुरू हो गया तो फोकट का काम हम भी कर रहे हैं। यानी ये तैयारी करके आए हैं, ये 2-3 वक्ता बोलने के बाद मतलब ये सारी तैयारी बेकार हो गई, कुछ मतलब नहीं। फिर डेट हम देंगे, फिर डेट हम चलाएंगे। और हम तो सरकार में थे, और जो 4,500 जो मीटर 6,000 से किया गया, वो अच्छी तरह से हमको मालूम है, अच्छी तरह से हमको मालूम है। और वो कोई इसलिए नहीं किया था, कुछ भ्रष्टाचार की बात थी, कोई उसमें आरोप नहीं लगाने के लिए कह रहा हूं। इस तरफ से जो कहा जाए गलत है, वो आरोप नहीं लगाया। वो कह रहा हूं कि मान लो कोई आरोप लगाता, ये हुआ है कि इधर से शुरू हुआ जो है, फिर आप लोग भी शुरू हुए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर ये बात जो है वो इतनी इसलिए कह रहा हूं कि विनती है मेरी। वैसे तो पार्लियामेंट का आपने सत्र कम कर दिया, और सत्र कम करने के बाद आपने ऐसा मामला फोकट का उठा लिया है। मैंने इसमें बहुत रात भर में जगते रहा, ये 100-150 हजार पेज का हमारे पास पहुंचा दिया किसी ने, ये केसी त्यागी ने पहुंचाया। हम रात भर उसमें माथा मारते रहे, हाँ रात भर माथा मारते रहे। और हमने ये सब तैयारी की, और तैयारी करने के बाद हम जब ये सिंघवी साहब का भाषण सुने तो वो संक्षेप में हमको समझ आया कि ये बात। और भूपेंद्र जो है वो तो जो लोग अननेसेसरी सवाल उठाए हुए उनके साथ खड़ा है, ये ठीक नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूं, फौज के मंत्री जी, आप जो है इसमें सिर्फ एक काम करिए, यहाँ प्रधानमंत्री जी नहीं है, मेरी आपसे विनती है कि इसमें जरूर पैसे खा गए, इसमें किकबैक हुआ है। और ये जो डिफेंस डील है, इसमें इतना माल लोगों ने खाया है कि होटलें खड़ी कर ली, 5 स्टार होटलें हैं, उनके बेटे लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल करके कुचल रहे हैं। चोरों का मामला इसमें देश बढ़ गया। अभी रामगोपाल जी कह रहे थे कि पाकिस्तान के सामने हमारे पास कम हथियार है। हमारी बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान भी बाहर से सब पूरे देश की, गरीब देश का पूरा पैसा खर्च करके फौज का सामान ले आता, और हमारी बचत में हम कई दुनिया में दूसरी जगह नहीं लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ने के लिए हम दोनों इतना पैसा इतना बर्बाद कर रहे हैं, इसकी कोई हल नहीं। और उस बर्बादी में जो बाहर से लाते हथियार तो हमारे पास है नहीं, हमने खोज तो कुछ की नहीं। यदि कह दो तो अभी आप लोग खड़े हो जाओ, कुछ भी नहीं किया, सब उधार ला रहे हो। और ये बोट क्लब पे मैं कभी गया नहीं, तो 26 जनवरी को आप सब बाहर के हथियार दिखाते हो दुनिया को, देश की जनता को डराते हो। अरे अजीब बात है, तुमने क्या बनाया? सब जात बाहर से लाते हो, आदमी हमारे वो भी बाहर से लाते हैं, और आदमी उनके नहीं, आदमी उनके भी मरते और हमारे भी मरते हैं, और पैसा भी खाते हैं, उधर के लोग भी खाते हैं। और यहाँ तो कुछ कहना ही नहीं है,
यहाँ तो जबरदस्त खाने का, यानी सबसे ज्यादा कोई एक संस्कृति यहाँ सबसे ज्यादा 70 वर्ष में पनपी है, तो वो कदम कदम पे गिट्टी खाओ, मिट्टी खाओ। अब ये क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर जो है VVIP, अब ये 3 खड़े हैं और बाकी जो है वो रुक गए हैं, और लोग पैसा ऐसा खा गए। 2 वर्ष में पहली बार एक फौज के आदमी को बुलाया जा रहा, वो 2 वर्ष से आराम कर रहा आपके जमाने में। भाई 2 वर्ष से आप हैं, मेरी आपसे कहना है कि आपको मैं इसके आपके माध्यम से कह रहा हूं कि आप पूरी तरह से, आपको पूरी ये हम समर्थन करेंगे। आप किसी तरह से भी ये लुटेरे लोगों को, ये पैसा खाने वाले लोगों को, ये देश का जो पैसा, जनता का जो पैसा है, उसको लूटने वाले लोगों को आप पकड़ के लाइए। हम लोग आपका साथ देने का काम करेंगे, लेकिन झूठे आरोप मत लगाइए, लोगों की जिंदगी तबाह मत करिए। झूठे आरोप लगा करके देखो, आदमी की, राजनीतिक आदमी की साख बहुत वर्षों में बनती है, और वो साख जो है वो टूट जाती है, हिल जाती है, तो आदमी जो है वो, यानी आप नहीं जानते, हम सब लोग उस दौर से गुजरे हुए। हम पे हवाला लगा दिया था, हम पे हवाला लग गया था, और हाँ डायरी में एक नाम में था हमारा SC लिखा हुआ, SY लिखा हुआ था, और हमको मतलब यानी कितनी वेदना हुई हम उसका वर्णन नहीं कर सकते आपसे। ना आडवाणी जी, हमने दोनों ने इस्तीफा दिया था, जैसे ही आरोप लगा था वैसे हम लोगों ने जाकर के घंटा पहले आडवाणी जी ने दिया, 1 घंटे बाद मैंने दिया। हमारे 62 MP थे, आपके 80 पे थे। लेकिन जब आरोप लगता है तो ऐसा मत करो इस देश के लोकतंत्र में। और एक बात यह है, चाहे न चाहे, एक बड़ी पार्टी तो अपोजिशन में आपकी कांग्रेस पार्टी है, आप उसके नेताओं को या किसी को भी जब आरोप लगाते थे हो, तो आरोप यदि आपके पास है तो पुख्ता लेके आ जाओ, प्रमाण के साथ। सरकार आपके पास, ED आपके पास, CBI आपके पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब कुछ आपके पास है। लेकिन ऐसा मत करो कि आप हवा में गाल बजाबर करके, हजारों चारों तरफ ढोल पीट करके किसी को भी कहीं भी बदनाम करने का काम करो। ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, हमारी तरफ से, आपकी तरफ, दोनों की तरफ से ये नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूँ उपसभापति जी, इस मामले में मैं अभी कह रहा हूँ, चुनौती के साथ इसमें कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकला। ऐसा देश उलझा हुआ, ये इतना ज्यादा हमारे भीतर यानी ऐसा व्यवस्था बनी हुई है, जो व्यवस्था पूरी तरह से अन्याय के ऊपर खड़ी हुई है, उसमें कभी न्याय नहीं हो सकता और कभी न्याय नहीं दिख सकता। इसलिए यदि आप निकाल सके तो आपका अभिनंदन यही खड़े होकर करेंगे, लेकिन निकाल के बताइए। और फिर से अंत में एक बात कहता हूं कि बयानबाजी बंद करो, ये जो तमाशा शुरू किया है इधर से भी बंद करो और इसके बाद आप भी बंद करो, ये बंद होना चाहिए। और देश में बहुत समस्या है, पूरा देश भूखा है, पूरा देश प्यासा है, किसान मर रहे हैं, बेकार और बेरोजगार लोग तबाह हो रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। उसके लिए यहाँ बहस हो, इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप इस मामले को लाइए, इसको यहीं रोकिए और आप जांच करिए खूब। आपको दिया ही काम करने के लिए, आप जांच करके फिर यहाँ वापस लाइए, लेकिन इसको उठाने का काम आप आगे मत करिए। यही आपके written by Mr. Michel, stating that Ms. Sonia Gandhi is the main